अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे एक ऐसे वाक़े की जो कि आजकल हर न्यूज़ की हेडलाइन बना हुआ है। आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, यूट्यूब उठा के देख लें, सोशल मीडिया उठा के देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस वाक़े की बात कर रही हूँ। इंडिया का शहर कोलकाता है, जहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, आर जे कर मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे होता क्या है कि एक लेडी डॉक्टर जिनकी जो है वो डॉक्टरी की सारी जो है वो एजुकेशन मुकम्मल हो चुकी है और अब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, और ट्रेनिंग का जो है वो सेकेंड ईयर था। एज अ इंटर्नी, एज अ ट्रेनी जो है वो वहाँ पे जो है वो काम कर रही थी। 8 अगस्त की रात, जहाँ पे सब लोग जो है वो रात को 11 बजे, 11:30 बजे के करीब जो है वो पेरिस ओलंपिक्स के अंदर जो है वो जेवलाइन थ्रो का फाइनल होना था, और जिसमें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अरशद नदीम थे और इंडिया की तरफ से जो थे वो नीरज चोपड़ा था। सब लोग जो है वो एक्साइटेड होकर इस मैच को देख रहे थे। वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही फाइनल के अंदर थे, और फिर जब ये दोनों फाइनल के अंदर हो तो फिर ऐसा कोई नहीं होता कि भाई कोई भी गेम हो वो ना देखें। तो जनाब, 8 अगस्त की रात को जहाँ पे हम लोग खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे कि अरशद नदीम ने जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बना और बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और नीरज चोपड़ा जो था वो रनर अप रहा, उस रात कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर का जो है वो मर्डर हो जाता है। अब होता क्या है कि वो लेडी डॉक्टर जो है वो 36 घंटे की कंटिन्यूसली ड्यूटी देने के बाद जो है वो अपने 4 कोलीग्स के साथ जाके जो है वो उनका जो सेमिनार हॉल होता है उस हॉस्पिटल का, वहाँ जाके जो है वो बैठ जाती है। वो लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं और वो भी जो है ये मैच जो है वो देख रहे थे। जब वो लोग खाना मतलब डिनर जो है वो कर लेते हैं, मैच ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो है वो डॉक्टर जो है वो अपने घर वालों को कॉल करती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो इंडियंस है वो अपने मदर लोगों से, अपने पेरेंट लोगों से जो बड़ा बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। तो खाना खाने के बाद वो अपनी अम्मा को जो है वो कॉल करती है और उनको कहती है कि जी मैंने खाना खा लिया है और जो है वो मैं अब राउंड पे जा रही हूँ देखने के लिए मरीज़ों को, तो आप लोग जो है वो सो जाएं। घर वालों से बात करने के बाद कहते हैं जी कि वो डॉक्टर जो है वो राउंड पे चली गई है, उसके साथ के जो कोलीग्स थे वो अपने अपने जगह पे जो है वो चले गए हैं। और जब उन उस डॉक्टर का, लेडी डॉक्टर का राउंड ख़त्म होता है तो कोई राउंड 3 बजे के करीब जो है वो उस सेमिनार हॉल में आती है, और वहाँ पे एक या दो जो है वो जो आप वीडियोस देखते हो, उस सेमिनार हॉल में जो है वो चेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एक से दो जो है वो बेड लगे होते हैं। तो वो जो लेडी डॉक्टर है वहाँ पे थोड़ी देर जी आराम करने के लिए, कि इतना टाइम वो ड्यूटी करके आई है, तो वो वहाँ पे जो है वो कहते हैं जी आराम करने के लिए ये लेट जाती है और वो वहीं पे सो जाती है। सुबह के जब 7:30 बजे होते हैं तो उनके जो उस लेडी डॉक्टर के जो कोलीग्स थे वो उसको ढूंढते हुए आते हैं। जिस तरह से भी ज़ाहिर बात है सुबह हो जाती है तो अमला आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जब आके सेमिनार हॉल में देखते हैं उस डॉक्टर को ढूंढते हुए, तो डॉक्टर की जो है वो उन्हें डेड बॉडी मिलती है। एक डॉक्टर जो बिल्कुल सही सलामत 3 बजे जो है वो जाके बेड पे लेटती है आराम करने के लिए, और सुबह 7:30 बजे जो है वो उसकी डेड बॉडी मिलती है, और डेड बॉडी इतनी बुरी हालत के अंदर मिलती है कि जिसको अल्फाज में बयान करना जो है वो, बल्कि ये भी कहना कि जी बुरी हालत में मिलती है, कि ये मैयत की जो है वो बेतौकीरी है, जो कि हमें जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हमारा इस्लाम, के इस तरीके से ऐसे जो है वो मरने वाले के बारे में इस तरह से बयान किया जाए। लेकिन सिचुएशन जिस तरह से है, वो ज़रूरी है कि अगर इसको बयान ना किया जाए तो शायद लोगों को इसकी सिवियरिटी का जो है वो अंदाज़ा नहीं हो सकेगा, कि सिर्फ उनका मर्डर ही नहीं हुआ, किस तरह से मर्डर किया, ये बात जो है वो इंसान को खाए जा रही है अंदर ही अंदर, जो इंसान को सब्र नहीं आने दे रही कि ठीक है मौत बर हक है, चले इंसान के साथ ट्रेजिडी हो जाती है, लेकिन इस तरह की 7:30 बजे उसकी जो है वो डेड बॉडी मिलती है। और कोई 11 बजे के करीब जो उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, संदीप घोष, वो लेडी डॉक्टर के घर वालों को कॉल करके कहता है जी आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप जो है वो हॉस्पिटल पहुँचे। कह के कॉल बंद कर देते हैं। उसके घर वाले बार बार, जो ज़ाहिर बात है एक घर पे जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो वैसे ही जो है वो यकीन नहीं आता कि मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो खैर वो बार बार उसको कॉल करते हैं, बट कोई भी उनकी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर 11:15 पे दोबारा जो है वो कॉल की जाती है उसके घर वालों को, और उन्हें कहा जाता है जी कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर लिया है और आप आ जाएं। जो पेरेंट्स थे वो जैसे कैसे करके जो है वो 1 बजे के करीब जो है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब वो हॉस्पिटल उस मेडिकल कॉलेज जाते हैं, जब वो कॉलेज में आते हैं तो ये 3 घंटे तक जो है वो उनको उनकी बेटी को देखने नहीं दिया जाता। मतलब पेरेंट्स होने के बावजूद भी, जिनकी औलाद है, जिनका सबसे ज़्यादा हक है, उनको ही इजाज़त नहीं थी कि वो जाकर अपनी बेटी को देख लें। अब इसके पीछे क्या मोटिव है, कहने वालों की जो बात है वो यही है कि जी इतनी देर में जो कुछ भी जो इजाज़त नहीं दी गई, तो अंदर जितने भी सबूत थे, जो चीज़ें भी थी, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, उनको मिटाया जा रहा था। इसके बाद जो
उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, उसने जो है वो विद इन आवर्स, सिर्फ कुछ घंटों के अंदर अंदर ही अपने कॉलेज से रिज़ाइन किया, और थोड़ी ही देर में, मतलब कुछ ही घंटों के अंदर रिज़ाइन देने के फ़ौरन बाद ही उनकी जो है वो किसी दूसरे कॉलेज में जो है वो अपॉइंटमेंट भी हो गई। मतलब आप उसका जो है वो असर और रसूख चेक करें, उसकी पहुंच चेक करें, अप्रोच चेक करें कि यहाँ उसने रिज़ाइन किया इस कॉलेज से, और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वो दूसरे किसी कॉलेज का जो है वो प्रिंसिपल भी जो है वो लग गया। और जनाब, जो प्रिंसिपल के स्टार्ट पे जो स्टेटमेंट्स आई वो ये थी कि जी वो जो है वो साइको थी, वो लड़की जो लेडी डॉक्टर थी, और क्या उन्हें नहीं पता था कि भाई उन्हें जो वो सेफ़ जगह पे जाके सोना चाहिए। उनकी गलती थी कि वो ऐसी जगह पे जाके अकेले में क्यों सोई है, तो उन्हें जो है वो कि मतलब कहीं और जाके सोना चाहिए था। यानी कि एक डॉक्टर जो उस हॉस्पिटल का पिछले 2 सालों से हिस्सा है, वो वहीं पे रह रही है, वो कोई नया दिन नहीं था या पहला दिन नहीं था जो ऐसा हो गया, या कि उसको हॉस्पिटल में पता नहीं है किसी चीज़ का, और फिर भी ये उसी का कसूर है कि वो वहाँ पे क्यों सोई, उसे जो वो कहीं और जाके सोना चाहिए था। उसके साथ जो हुआ वो तो फिर ज़ाहिर बात है उसका मुकद्दर था ना, जो उसके साथ ये सब कुछ हुआ। खैर, इसके बाद जो है वो पुलिस ने केस जो है वो क्लोज़ करने की कोशिश की, बट जब प्रिंसिपल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई, तो वहाँ के जो कॉलेज के इंटर्नी थे या बाकी डॉक्टर्स थे, स्टाफ था, उन्होंने जो है वो इस चीज़ पे एहतजाज उठाया और इस केस को बंद नहीं होने दिया। और खूब खूब जो है वो एहतजाज हुआ, और फिर सोशल मीडिया पे ये बात चली गई, और जो है वो पूरे मतलब कि इंटरनेशनल मीडिया की जो ये हेडलाइन बन गया, ये वाला केस जो इतनी जो है होलनाक वारदात हुई। जब हालात ऐसे हुए तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही जो है, मज़े की बात ये कि जो कोलकाता पुलिस थी वो इतनी एडवांस थी, इतनी सुपर थी, सुपर कूल थी, कि उसने जो है वो उस सस्पेक्ट को भी पकड़ लिया, कि जिसने मतलब उस रेपिस्ट को पकड़ लिया कि जिसने ये जो है वो सारा काम किया था। पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम है संजय रॉय। जो सेमिनार हॉल था वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज जो है वो कैमरा मौजूद नहीं था, और जो बाहर के कैमरास थे उनसे पता चला कि सुबह 4 बजे के करीब ये जो संजय रॉय है ये हॉस्पिटल में आता है, और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद जो है वहाँ से बाहर जो है वो निकल जाता है, और अपने घर जाके आराम से जो है वो सो जाता है। लेकिन ये संजय रॉय पकड़ा कैसे गया कि जब पुलिस वहाँ पे आई मौके वारदात पे, तो क्राइम सीन के ऊपर जो है वो वहाँ पे एक ब्लूटूथ जो था हेडसेट वो गिरा हुआ मिला था। जब उसको कनेक्ट किया गया तो वो संजय रॉय के सेलफोन से कनेक्ट हो जाता है। इस तरह से साबित होता है कि जी ये बंदा एट द स्पॉट जो है वहाँ पे मौजूद था, और इसलिए उस बंदे को जो है संजय रॉय को पकड़ लिया जाता है, और संजय रॉय भी जो है वो अदालत में कबूल कर लेता है कि हाँ जी मैंने ये सब कुछ किया है, तो आप मुझे जो है वो फांसी दे दें। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो सारा केस हल हो गया। जो विक्टिम था उसका भी देख लिया गया कि उसका जो है वो मर्डर हुआ है, और जिसने किया था वो भी पकड़ा गया, और मतलब कोई बात ही नहीं थी, इतनी एडवांस हो गई है पुलिस, और 24 घंटे के अंदर अंदर केस को जो है वो सॉल्व कर दिया गया था। तो जनाब, जिन्होंने भी ये सारा सब कुछ जो है वो प्लान किया होगा, उनके हिसाब से सारी चीज़ें बिल्कुल ओके हो गई कि ठीक है जी, जिन्होंने ये काम करना था कर दिया, उन पर बात भी नहीं आई, और जो है मुजरिम भी पकड़ा गया, और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन जनाब, इसके बाद जो वीडियोस रियल टाइम जो क्राइम सीन की वीडियोस आ रही थी, जो मतलब पिक्चर शेयर की जा रही थी, वो किसी तौर पे भी इस चीज़ को इतना लाइट नहीं ले रही थी, ना साबित कर रही थी कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, या कि किसी एक बंदे का ये काम है। फिर जनाब, उस जो लेडी डॉक्टर थी जिनका मतलब मर्डर हो गया था, उनका हुआ पोस्टमार्टम।